अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश पेपर 2020। और हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एम के प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एफपीएससी, पीपीएससी और एजेकेपीएससी, एसपीएससी के हमारे न्यू सेशंस जो हैं वो लेक्चर के स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो 3 मंथ का हमारा सेशन होता है और 3 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं। तो आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज, अगर हम सबसे पहले एमसीक्यूज की बेटे बात करते हैं तो ये प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज है। प्लीज डोंट लाफ दैट दोज बैगर्स, प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स। तो यहाँ पे एट करेक्ट आएगी प्रेपोजिशन। और देन सेकंड वन की अगर हम बात करें तो साउंड यूजुअली एसोसिएटेड विद लेटर्स सच एज फा वा, और ये वर्ड्स आगे मेंशन किए हुए हैं, लेटर्स आगे मेंशन किए हुए हैं, इन विच एयर पासेस थ्रू नैरो कंस्ट्रिक्शन दैट काज द एयर टू फ्लो और टर्बुलेंटली एंड दस क्रिएट अ नॉइजी साउंड इज, ये फ्रिकेटिव साउंड्स होती हैं। और देन थर्ड एमसीक्यूज को अगर हम देखें तो नॉर्मल phonological derivations that children make when producing sounds and words are referred to as phonological process बोलते हैं इसको। और देन आप देख लीजिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गर्टेस्क्यू। गर्टेस्क्यू का जो एंटोनिम है वो ग्रेसफुल आ जाएगा। और देयर वाज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट हार्डीज नॉवल टेस्ट एंड ड्यूड द ऑब्सक्योर बिकॉज ऑफ डैश इन देम, ऑब्ससेनिटी आ जाएगा। और देन देखें जी, द रेस्टोरेशन पीरियड सा द राइज ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन पीरियड में बेटा हेरोइक ट्रेजेडी का जो जॉनरा था वो बहुत फेमस था। और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण सेट इन, ये मेलगोडी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बीटा। और देन क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देख लें तो इन द प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। और लिरिकल बैलेड जो है अपना बेटा, इसमें पहले भी ये 2017 के पेपर में भी एमसीक्यूज आया और मैंने बताया था उसमें उस डिस्कशन में भी कि इसमें 22 पोएम्स थी, 18 वर्ड्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 18 वर्ड्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम वर रिटन बाय एसटी कॉलरेज। और लिरिकल बैलेड के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड रोमांटिसिज्म वाज स्टार्टेड। और वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है, जिसमें मेरा बेटा वो बड़ी फेमस अपनी पोएट्री की डेफिनेशन भी देता है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमेजिनेशन, तो उस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आप देख रहे हैं जी, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पोएटिक क्वालिटी इन कीट्स एंड टेनिसन। टेनिसन और कीट्स की पोएट्री में जो कॉमन पोएटिक क्वालिटी थी वो पिक्टोरियल एलिमेंट था। और क्योंकि कीट्स के अंदर जो इमेजरी है वो मेरा बेटा, और सेंसुअस इमेजरी खास तौर पे जो है वो बहुत ज्यादा यूज हुई है। which of the following terms are assigned to the 13 properties identified by Hockett 1960। तो ये लिंग्विस्टिक्स यूनिवर्सल जिसका करेक्ट आंसर था। देन आप देख लें जी क्वेश्चन नंबर 11 को, when the baby is of 3 months old and can produce wailer sound। और wailer sounds के आगे मेरा बेटा लेटर्स मेंशन, साउंड्स मेंशन की हुई हैं। और दिस स्टेज इज नोन एज, तो ये स्टेज जो है वो क्वींग स्टेज होती है 3 मंथ की। और हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर्स, हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट, 37 प्लेस लिखे हैं शेक्सपियर ने। और 154 जो है वो सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने। Who was the main contributor to the linguistics period? Noam Chomsky was the main contributor to the linguistics period, so D correct option है। और देन देख लीजिए क्लोज शेव, ये ईडियम है। क्लोज शेव मींस नैरो स्केप है, बाल बाल बचना किसी चीज से, इसका मतलब होता है। देन 15th को अगर आप देखें, लॉर्ड बायरन बिलोंग टू, लॉर्ड बायरन जो है ये रोमांटिक एज का पोएट था। और मैं आपको बता दूं बेटे कि रोमांटिक एज में फर्स्ट जनरेशन में जो 3 पोएट्स थे उनमें वर्ड्सवर्थ आ जाता है, एसटी कॉलरेज आ जाता है, और मेरा बेटा साउथे आ जाता है। और अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो उनमें कीट्स, बायरन और शैले आ जाता है। मार्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मास्टर हु वाज द फॉलो, हु इज द मास्टर रेफर टू इन दिस रिमार्क। तो शेक्सपियर की बात हो रही है बेटे। और स्विनबर्न ने इस तरह की एक कोटेशन दी थी कि मार्लो पेव्ड द वेज फॉर शेक्सपियर, इफ देयर वर नो मार्लो देयर कांट बी एनी शेक्सपियर। Two words with very closely relating meaning
मीनिंग्स तो सिनोनिम्स होते हैं। और देन आप देख लें जी, Aurobindo Ghosh's Savitri is an epic of the soul, or in which of his novel Lawrence dealt with the psychological phenomena known as Oedipus complex। तो ये Sons and Lovers है जिसमें Oedipus complex का जिक्र किया है इसने D.H. लॉरेंस ने। और what is meant by etymology, etymology की अगर हम बात करें तो study of the origins of word। और then देखिए next MCQs, Bacon's essays are regarded as compendiums of वर्ल्डली विजडम। और देन आप देख लें जी, द ओल्ड वाइव्स टेल्स इज अ नॉवल बाय ऑर्नल बैनेट का ये नॉवल है। और अगर आप नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे 23rd को, his verse is sensuous and passionate and at its best simple, thus according to Milton's famous definition, about whom has this been said। तो ये वॉल्ट विटम के बारे में इसने कहा। और इन अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रैंक्ड बाय अ नंबर ऑफ नेटिव L1 स्पीकर्स, वेयर डज इंग्लिश कम, थर्ड पे आती है। और who wrote Milton, though shouldst be living at his or Wordsworth। Emily Bronte wrote only one novel entitled Wuthering Heights। और देन आप देखें जी 27, द फेरी क्वीन इज एन एलेगोरिकल पोएम। और इसके बारे में बेटा बेटा कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एपिक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्पेंसर का जो ओरिजिनल आइडिया था वो 24 बुक्स लिखने का था, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट कंप्लीट। और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही ओनली कंप्लीटेड मेरा बेटा 6 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन एंड ही वाज राइटिंग द 7th वन। सो बेटा ये एलिग्री है। और इसमें जो फेरी क्वीन की बात है तो वो एक्चुअली फेरी क्वीन से मतलब यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ है। जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन एवंस। और देन देख लें जी, मैरी एन एवंस का जो असल नेम जॉर्ज इलियट का जो था वो मैरी एन एवंस था, और जॉर्ज इलियट जो है इसका पेन नेम था। इंटेलेक्चुअली अम्यूजिंग अटरेंस कैलकुलेटेड टू डिलाइट एंड सरप्राइज इज कॉल्ड विट। Then next MCQ is number 30। अगर आप देखें तो the sound made with the air passing through the nose and making the na of sing is called nasal sound। Who translated the original Bengali poems of Gitanjali in English? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था। देन देखें व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पोएट्स ऑफ द ऑर्डन ग्रुप। तो ये न्यू सिग्नेचर इन्हें नेम दिया गया था ऑर्डन ग्रुप के पोएट्स को। एडगर अलन पोए रोट रिव्यूज फॉर अ ईयर फॉर द मैगजीन्स। ये साउथ लिटरेरी मैसेंजर था जिसके लिए एडगर अलन पोए ने रिव्यूज लिखे थे। और देन आप देख लें जी 34th क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक्स डेवलप्ड इन 1400s। तो ये मूवेबल टाइप था इसका आंसर। और देन देखें डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये मेरा बेटा इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग जो है उसमें स्पेसिफिक टू जनरल होता है, और डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग में ये जनरल टू स्पेसिफिक है। देन आप देख लें जी 36 एमसीक्यूज को, हॉली सोनेट्स वर रिटन बाय डन ने लिखी थी ये। और सरोजनी नायडू's पोएम द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन अ पर्शियन लेजेंड। और द वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। देन आप देखें जी 39th MCQ, द नेम ऑफ टेक्निक एम्प्लॉयड बाय जेम्स जॉयस इन हिज नॉवेल्स इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मैंने आपको पहले भी बेटे बताया कि ये अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए हु कॉइन्ड द टर्म, तो वो विलियम जेम्स ने की थी। और इस टर्म को जो यूज किया है अपने नॉवेल्स के अंदर वो वर्जीनिया वुल्फ ने और जेम्स जॉयस ने किया है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि MK प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी के लेक्चर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के न्यू सेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो ये 3 मंथ का हमारा सेशन होता है, और 3 मंथ के सेशन के 5000 चार्जेस होते हैं। आप हमारे गिवन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इन एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोएट्री व्हाट इज द फेट ऑफ दोज हु फेल टू ऑब्जर्व द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ब्लड विजिलेंस, तो एवरलास्टिंग शेम। और देन देख लें जी who was the leading figure of Christian humanism, तो ये एरास्मस आ जाएगा। डेल्टा इज करेक्ट वन। देन आप देखें जी MCQs नंबर 42, द कलेक्टिव नेम गिवन टू द प्री शेक्सपियरियन प्लेराइट्स लाइक मार्लो, पील एंड ग्रीन। तो यूनिवर्सिटी विट्स की बात हो रही है, और यूनिवर्सिटी विट्स में 6 टोटल राइटर्स थे, 3 ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे और 3 कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। एंड मार्लो वाज कंसिडर्ड द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। व्हाट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 1300 to 1615 यूरोप कॉल्ड, तो रेनेसा बोलते हैं। रेनेसा
रेनेसा का मतलब बुनियादी तौर पे रिवाइवल या रीबर्थ होता है। ये मैं आपको बताता चलूं बेटे कि 13th सेंचुरी के मिड में इटली में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और वर्ड जो है रेनेसा ये टर्म फ्रेंच है, मतलब इसका रीबर्थ है। और जब हम इंग्लिश उसमें देखते हैं तो 16th सेंचुरी को जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है या एलिज़ाबेथन टाइम स्पैन है, तो इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम उसको मेरा बेटा रेनेसा टाइम पीरियड जो है वो कंसिडर करते हैं। और इसमें पेट्रार्क और बोccaccio ये लोग जो है ये पाइनियर्स थे इस मूवमेंट के। देन आप इटली में, देन आप देखें जी, नेम ऑफ द पोएट हु बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज बट इज मॉडर्न इन मैटर्स ऑफ टेक्निक, तो हॉपकिन की ये बात हो रही है, हॉपकिन वाज द करेक्ट आंसर। देन देख लें लिंडा के करेक्टर की बात हो रही है, निब्सन्स अ डॉल्स हाउस प्रोवाइड्स अ सबप्लॉट बाय हर रिलेशन विद क्रॉक्सटेड एंड शी सर्व्स एज अ फॉयल एंड मॉडल टू डैश हु रिकॉग्नाइज थ्रू हर दैट अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर ओन जजमेंट एंड इंडिपेंडेंट थॉट, तो नोरा। और देन आप देखें जी नोरा हेल्मर की बात हो रही है ये। और देन देखें जी द ग्लास मेनेजरी इज अ प्ले बाय टेनेसी विलियम का ये प्ले है। और 47th एमसीक्यूज देखें, फॉस्टस आस्क टू मैजिशियंस टू एड हिम इन समनिंग द डेविल, ये वर्ड्स को और कॉर्नेलियस को बोलता है फॉस्टस। देन देखें एमसीक्यूज नंबर 48, विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर टू द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस, तो ये स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस जो है फोनेटिक्स की बात हो रही है, फोनेटिक्स इज द करेक्ट वन। माया इज द सेंट्रल करेक्टर इन अनीता देसाई नॉवल, तो ये क्राई द पीकॉक का जो सेंट्रल करेक्टर था ये माया था, अनीता देसाई का ये नॉवल है। और चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का करेक्ट सिनोनिम जो है ये अवॉइड आ जाएगा। देन आप देखें जी Mastrobury and Turkowitz 1999 identified the newborn could differentiate between what? Between speech patterns। और देन आप देख लें जी Lal has a very advanced sense of Lal has a very advanced sense of what is socially appropriate. He always knows what to say in every social context. He has which kind of linguistics competence? Pragmatic competence आ जाएगा। और our sir teach mathematics besides English, besides जो है ये के अलावा के मीनिंग में आ जाएगा, और beside और besides का फर्क जो है वो आप याद रखिएगा। तो besides जो है ये preposition के तौर पे आता है, और beside जो है ये adverb के तौर पे आता है। देन आप देखें जी व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, ये एरिक आर्थर ब्लेयर था इसका रियल नेम जॉर्ज ऑरवेल का। और द गोल्डन ब्रेथ इज अ डैश बाय मलिक राज आनंद, तो ये वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसका। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एड्रेसेस द न्यू कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कॉलोनीज। और देन आप देख लें जी 57 को, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर इज जॉन कीट्स। और चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही वाज शॉक्ड व्हेन शी टोल्ड हिम हु कॉल्ड हर लास्ट नाइट। तो ये बुनियादी तौर पे बेटे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एमडी कैट के पेपर में आते हैं, या अगर आप डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स में देखें तो करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये सेकंड ईयर में 5 नंबर का पोर्शन आता है। तो इसमें देख लें जी हर बाकी पहले सेंटेंस के अलावा बाकी हर सेंटेंस में कोई ना कोई गलती है। साइक्लोन इन पाकिस्तान इज अ पोइटिकल वर्क बाय, ये सुनीता नाम जोशी का है। और देन आप देखें जी कि अंकल टॉम्स केबिन इज रिटन बाय, ये हैरेट बीचर स्टॉक का है। और सी करेक्ट आंसर है हु इज द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर नेम्ड शर्लॉक होम्स, तो ये आर्थर कॉनन डॉयल है। और देन आप देख लें जी कैसनवाज चाइनीज रेस्टोरेंट इज अ नॉवल बाय एंथोनी पाउल। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रुप दैट ट्राइड टू स्प्रेड कैथोलिक टीचिंग आफ्टर द रेफॉर्मेशन, तो द जेसुइट्स ग्रुप आ जाएगा। और देन आप देख लें जी फील्डिंग्स नॉवेल्स आर कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज। और देन व्हाट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटेक्स जो है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और यहाँ पे आप याद रखिएगा मेरा बेटा के डाई के साथ प्रेपोजिशन ऑफ जो आती है वो उस सेंस में आती है जब किसी बीमारी के साथ मरना होता है। देन देख लें जी आप नेक्स्ट, Old Norse is almost the same as which modern Scandinavian language, तो ये Icelandic है। Grammar translation method stress on accuracy। Then 69th MCQs देखें, developing phonological awareness means that इसमें C correct option है, students gain an understanding of the place and manner of articulation when pronouncing words। Then आप देखें जी 70th, speaker learns
how to participate in conversation. Conversational exchange can be viewed as describes how people normally behave in conversation. तो ये cooperative आ जाएगा इसका, चार्ली करेक्ट आंसर है। और देन देखिए जी, who were the original speakers of English, तो एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स, ये चार्ली करेक्ट ऑप्शन है इसका। और अरुंधति राय हैज बीन अवॉर्डेड द बुकर्स प्राइज ऑन हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देन आप देखें जी, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है ये बड़ा फेमस क्रिटिक था 18th सेंचुरी का। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 1755 में जो पहली इंग्लिश डिक्शनरी कॉइन की थी वो भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1755 में जो पहली इंग्लिश डिक्शनरी कॉइन की थी वो भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की थी। डैश इज द राइटर ऑफ स्पाई एंड इज रिगार्डेड द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट, तो जेम्स फेनीमोर कूपर। और देन देख लें जी, डैश आर consonants for which the flow of air is stopped are restricted by lips, तो bilabials। देन आप देखें जी, to which language group does English belong, Germanic। और 77th को देखें, द टाइटल ऑफ सर फिलिप सिडनीज पेस्टोरल रोमांस इन प्रोज इज आर्केडिया। Only a small proportion of medieval books survive, large number having been destroyed in the dissolution of monasteries in 1530s। और सरोजनी नायडू is chiefly a lyric poet। then आप देख लें, the study of which words occur together and their frequency of co-occurrence, ये collocation आ जाएगा बेटे। newly released book in 2020 the pandemic century is written by which author, तो ये मार्क हॉनिग्सबॉर्न की है और बॉर्न की है। और देन आप देखें जी, 82nd को, अगर 82nd को हम देखते हैं, ऑन 13th अगस्त 2018 द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ, तो ये 15th है। और ऑल बेटा कार्निवोर्स प्लांट्स ये डिपेंड ऑन एनिमल्स एज सोर्स ऑफ कार्बन। तो इसमें हम देख लें जी कि 84th को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये जनरल नॉलेज के इसमें क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन और ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय बार्डीन। देन देखें जी, 86 को द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, टेनिस। और देन कैंटस इज एन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद बेटे हम देख लें कि द कंट्री पनामा इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका, बिटवीन होम द करेक्टर ऑफ इना वाज कंक्लूडेड Muslims and Jews, the charter of, sorry, ये between whom the charter of Medina was concluded, तो ये Muslims and Jews आ जाएगा। और then देख लें जी, Muslim and Jews and other non-Muslims, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, Muslim and Jews। which cousins of Holy Prophet was मुफस्सिर कुरान, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तो ये मेरा बेटा 2020 का पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया। और इसके एंड वाला जो पोर्शन था इसमें कुछ जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडीज के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताता चलूं कि कुछ जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो आपको हर दफा न्यू प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये अब अगर आप नेक्स्ट जो पेपर देंगे उसमें ऑब्वियसली ये आउटडेटेड होंगे। जनरल नॉलेज जो है या इस्लामिक स्टडीज का जो पोर्शन है या बेसिक उर्दू का जो पोर्शन है और बेसिक इंग्लिश का, बेसिक मैथमेटिक्स का, वो तो ऑब्वियसली सेम रहता है, लेकिन जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो आपने अपडेट करना होता है साथ साथ। तो ये बेटे पेपर था। और मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर न्यू सेशन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।